फ्रेशर हो लेकिन सैलरी नेगोशिएट नहीं करते हो, या सैलरी नेगोशिएशन या सैलरी के लिए कैसे बात करनी है वो आइडिया नहीं है, तो आज उसके बारे में मैं कुछ टिप्स दूंगी। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रैटेजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लॉन्चर्स मैनेजमेंट सर्विसेज। अब अगर सपोज आप सेलेक्ट हो गए एक रोल के लिए, तो आपको एचआर की तरफ से कॉल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड एंड वी वांट यू टू जॉइन अस एज सुन एज पॉसिबल। तो नॉर्मली क्या होता है कि एचआर का काम होता है कि वो सैलरी नेगोशिएशन और आगे आपकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए बात करती हैं या करते हैं, मेल फीमेल जो भी आपके एचआर हैं। तो आप उनको, अगर फ़ोन पे आपकी बात हो रही है, तो वर्बली आप उनको ये बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग दिस ऑफर, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटीज़ for further salary discussion considering my college, my experience and my skill set। वो जो भी आप बोल रहे हैं वो आपका थोड़ा ये होना चाहिए कि दैट यू आर अवेयर, बट ये भी आपके टोन में आना चाहिए दैट यू आर फ्लेक्सिबल, सो दैट आगे सामने अगर कोई भी स्कोप होता है, कोई भी आपको लगता है कि बैंडविड्थ है सपोज कुछ थोड़ा बहुत भी अमाउंट का, तो वो लोग समझते हैं। आप सीधे सीधे सपोज करो किसी ने आपको बोला कि वी आर मेकिंग यू ऑफर फॉर 3.2 LPA पर एनम, तो एक होता है कि आप सीधे सीधे हाँ बोल देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई जॉब मिल गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर सैलरी नेगोशिएशन के लिए कुछ बात करूँ तो ये ऑफ़र भी वो मना कर दें। तो ऐसा नहीं होता है, वो आपको मना नहीं करेंगे अगर उन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि आप सेलेक्टेड हो और आप को वो ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो, बट इट शुड बी इन अ वेरी बिगिनर लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन, और वो आगे कन्वे करना है कि दैट यू वैल्यू योर एजुकेशन एंड योर स्किल, so for that reason you are asking and you just wanted to understand कि is there any scope for that or not। ये एक वर्बल अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो इस वे में आप सामने एचआर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फ्रेशर वी शुड फोकस ऑन लर्निंग प्लस रोल, क्या हमें काम ऑफर कर रहे हैं और क्या मेरी वहाँ पे लर्निंग होगी। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल बट एट द सेम टाइम आपको अवेयर भी रहना है कि आपका अभी मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, इस स्किल की क्या वैल्यू है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सेम चीज़ आपको अगर मेल आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस रोल एंड ऑल, तो उस पर भी आप सेम चीज़ रिप्लाई कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग दिस ऑफर, आई एम रियली कीन टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन and would like to understand is there any flexibility on salary part that we can have a call and we can discuss on that। तो वो भी it should be in a very polite note and it should show, your language should show। आप जो भी बोल रहे हैं वर्बली, जो बोल रहे हैं, जो आप मेल पर लिख रहे हैं, ये बस मेक श्योर करना है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं उसका मतलब वही कन्वे हो आगे। ऐसा नहीं हो, वो ये रूड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, वो बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी वेरी पोलाइट वे, एट द सेम टाइम आप जानना चाहते हो, सो यू कैन राइट सेम थिंग ओवर द मेल ऑल्सो। और फ्रेशर के लिए स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ CTC, आई मीन इट्स अ CTC की सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, देर आर अदर पर्क्स ऑल्सो। So as a fresher you can ask about what support you can get in any learning and certification। आपने कोई स्किल डेवलप करना है, कोई सर्टिफिकेशन करना है, कोई कोर्स करना है, तो इज़ देयर एनी सपोर्ट दे कैन प्रोवाइड, कंपनी कैन रीएम्बर्स दैट, एंड यू कैन चेक विद देम इज़ देयर एनी प्रोसेस फॉर फास्ट अप्रेजल। अगर मैं 6 मंथ में ये चीज़ अचीव कर लूँ या ये सारी चीज़ें सीख लूँ या ये सर्टेन टास्क में कंप्लीट कर लूँ, सो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर दैट कि उसको हम थोड़ा सा फास्ट पेस पे कर सकते हैं। सो यू कैन नेगोशिएट ऑन दोज टर्म्स ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपना CTC ही बढ़ाना है, यू कैन ट्राई फॉर दैट। अगर वो नहीं हो रहा है तो यू कैन डिस्कस विद देम इन डिफरेंट टर्म्स। ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेशर को क्या नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना कि मैं टॉपर हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ये नहीं बोलना कि मेरे फ्रेंड को उस कंपनी में इतना CTC मिला था इसलिए मुझे भी इतना चाहिए, ये नहीं बोलना कि इतने पैसे में तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्योंकि ये सारे हमारे अपने पर्सनल वो हैं, रीज़न हैं। आप कंपनी को ये बता सकते हैं, इस वे में नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप वहाँ पर क्या वैल्यू ऐड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब भी फ्रेशर हैं, अगर आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, क्या प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ क्या होगी, क्या नहीं होगी। दैट शुड बी द मेन पॉइंट,
सेलेक्ट करने का, और एट द सेम टाइम ये सैलरी के बेसिक नेगोशिएशन टिप्स हैं जो आप अपने सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हो. So if you like such input and if you want to learn more about this, please like, share and subscribe and turn on the notification. Thank you.